नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपीजीके में, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या क्या है कि तालु की स्थिति के आधार पर समृद्ध स्वर कौन सा है। ठीक है, तो तालु की स्थिति के आधार पर समृद्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आ, ऑप्शन नंबर ब उ, ऑप्शन नंबर स ए और ऑप्शन नंबर 2 द ओ। तो हमें पता होना चाहिए तालु किसे कहेंगे। देखो, ये अपना मुख है। मुख में सबसे पहले अपने होठ आएंगे, होठ के अंदर यहाँ पर दांत आएंगे, दांत के बाद क्या आएगा? तो ये जो इस प्रकार की श्रृंखला होगी उसे तालु कहेंगे। तालु के बाद यहाँ पर काकल आएगा। ठीक है, काकल हो गया। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में हमने ओष्ठ मतलब होठ को ओष्ठ भी बोलते हैं, होठ के आधार पर भी पढ़ लिया, उसके बाद दंत के आधार पर भी पढ़ लिया, और अब किसके बारे में पढ़ना है? तो तालु के आधार पर पढ़ना है कि तालु की स्थिति के आधार पर किस प्रकार से स्वर होंगे, स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा। तो देखो, तालु की स्थिति किस प्रकार से हो सकती है? ये तालु है और यहाँ पर क्या है? तो ये अपनी जीभ है। ठीक है, जीभ है तो एक तो हो सकती है कि तालु बिल्कुल जीभ तालु से टच नहीं करेगी, मतलब स्पर्श नहीं करेगी, बिल्कुल मतलब खुली होगी दोनों जगह। तो इसे खुली होगी उसे क्या कहेंगे? तो खुली होगी उसे कहेंगे विवृत। खुले का मतलब क्या होता है कि मतलब जो जीभ है, मतलब तालु किसे कहेंगे? हम गरम आलू खाएंगे तो जहां पर चिपक जाए गरम आलू उसे कहेंगे तालु। तो मतलब कहां पर? तो ये क्या होगा कि उस स्थिति में जहां पर विवृत उस स्थिति में होगा जब तालु के जीवा स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, जब जीवा स्पर्श करेगी मतलब मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा, जीभ स्पर्श करेगी तो क्या होगा? समृद्ध स्वर। ठीक है, उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो समृद्ध। और इसमें जो स्वर आएंगे उसे कहेंगे समृद्ध स्वर और विवृत स्वर। ठीक है, इस प्रकार से एक स्थिति इस प्रकार की भी बन सकती है। किस प्रकार से? तो आधा तो खुला होगा, जीभ बीच में से टच करेगी। ठीक है, इस प्रकार से जीभ बीच में से टच करेगी, मतलब एक तरफ का क्या होगा? तो एक तरफ का खुला, एक तरफ तो खुला और यहाँ से क्या हो गया? ये बंद। तो मतलब जो खुला होगा, खुला किस में कहेंगे हम? तो विवृत में। मतलब ये क्या हो गया? अर्ध विवृत। जहां से खुला होगा उसे क्या कहेंगे? अर्ध विवृत स्थिति। और जहां से बंद होगा उसे कौन सी स्थिति कहेंगे? तो अर्ध समृद्ध स्थिति। अर्ध समृद्ध। विवृत का मतलब क्या है? तो विवृत का मतलब होगा खुला, और समृद्ध का मतलब क्या है? तो बंद। इसको आप एक बार उतार दीजिए। देखिए, हमने पढ़ लिया कि तालु की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? तो 4 भाग बताए। कौन कौन से बताए? तो समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। ठीक है, तो तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में करेंगे? तो इसके आधार पर 4 भागों। 4 भाग कौन कौन से? तो सबसे पहले तो हो गया समृद्ध। समृद्ध का मतलब क्या है? तो खुला हुआ, बिल्कुल। जब भी जीवा तालु को स्पर्श नहीं करेगी तो उस स्थिति को समृद्ध कहेंगे। अर्ध समृद्ध का मतलब दूसरी क्या है? तो अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध का अर्थ क्या है? तो आधा खुला, आधा खुला।
ठीक है। उसके बाद क्या है, तो विवृत या विवृत। विवृत का मतलब बंद, विवृत का मतलब बंद हो गया। और अर्धविवृत, अगला क्या है, तो अर्धविवृत। अर्धविवृत का मतलब क्या है, तो आधा बंद। देखिए 4 स्थिति में बांट दिया, कौन कौन से, तो समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। समृद्ध का मतलब खुला हुआ, अर्धसमृद्ध का मतलब आधा खुला हुआ, और विवृत का मतलब बंद। ये गलत हो गया, मतलब जो विवृत होगा उसे क्या कहेंगे, तो विवृत को खुला कहेंगे, ठीक है। जो विवृत है उसको खुला कहेंगे, विवृत को खुला कहेंगे, तो ये भी खुला आएगा, ये भी खुला हो गया। और जो समृद्ध होगा इसको क्या कहेंगे, तो बंद कहेंगे। समृद्ध को क्या कहेंगे, तो समृद्ध का मतलब बंद, और अर्ध समृद्ध का मतलब क्या होगा, तो आधा बंद। ये देखिए समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। जो विवृत होगा उसको खुला कहेंगे, तो अर्धविवृत को आधा खुला, और उसके बाद समृद्ध होगा उसे बंद कहेंगे, तो अर्ध समृद्ध को मतलब बंद कहेंगे, आधा बंद कहेंगे, ठीक है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बच्चों को जब भी मुंह में देखता है तो क्या बोल रहा है, आ मतलब आ में पूरा मुंह खुलेगा, मतलब आ क्या होगा, तो पूरा खुला, मतलब आ विवृत में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आ विवृत में किया जाएगा, तो आ किससे बना है, दो अ के मिलने से बना है, तो मतलब अ किसमें शामिल किया जाएगा, तो अ अर्ध विवृत में, मतलब आधा खुला होगा। दो अ मिलेंगे तो आ बनेगा, मतलब अ किसमें होगा, तो अर्ध विवृत में। उसके बाद क्या बचे, अ आ हो गए, अ आगे बाद ई जो भी होंगे वो किसमें आएंगे, तो ई आएंगे समृद्ध में, मतलब बंद में। ई हम बोलेंगे ई, तो मतलब मुंह बंद है, तो ई और ई। उसके बाद क्या बचे, आ ई हो गए, तो उसके बाद उ बचे, उ भी इसी में शामिल किए जाएंगे, समृद्ध में ही, उ के बाद में री भी इसी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आ में पूरा मुंह खुलेगा, मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बोलवाता है तो पूरा मुंह खुलेगा। अ में उसका आधा, मतलब आ किससे निर्मित हुआ, अ से निर्मित हुआ, इसलिए अ में अर्धविवृत में शामिल किया जाएगा। जो समृद्ध हो गए उसमें अगले जो भी 5 वर्ण हैं कौन कौन से, तो ई उ और री किसमें शामिल किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे समृद्ध में। उसके बाद अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में कौन कौन से, तो एक तो ए और ओ, ए और ओ किसमें शामिल किए जाएंगे, तो अर्ध समृद्ध में। और अर्ध विवृत में कौन कौन से, तो आई और औ, आई और औ, आई और औ किसमें शामिल किए जाएंगे, तो अर्ध विवृत में शामिल किए जाएंगे। ये हो गए अपने सभी वर्ण। तो देखो तालु की स्थिति के आधार पर अपना प्रश्न क्या है कि तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर हमने कितने भागों में वर्गीकृत किया, तो 4 भागों में। तालु की स्थिति के आधार पर 4 भागों में, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। समृद्ध का मतलब क्या होगा, तो समृद्ध का मतलब होगा बंद, और विवृत का मतलब क्या होगा, तो खुला। तो अर्ध समृद्ध का मतलब क्या होगा, आधा बंद, और अर्ध विवृत का मतलब क्या होगा, आधा खुला। सबसे पहले विवृत, विवृत का मतलब खुला, तो खुला में कौन सा आएगा, तो आ आएगा, तो मतलब आधा खुला में क्या आएगा, तो अ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगले 5 वर्ण हैं, 5 कौन कौन से, ई उ और री किसमें शामिल किए जाएंगे, तो समृद्ध में। उसके बाद ए और ओ किसमें किए जाएंगे, तो अर्ध समृद्ध, और आई औ अर्ध विवृत में। इस प्रकार से अपना तालु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो अपना प्रश्न क्या है कि तालु की स्थिति के आधार पर समृद्ध वर्ण कौन सा है। आ देखिए, आ किसमें आएगा, तो आ आएगा अपने विवृत में आएगा, मतलब समृद्ध में ही, तो ये तो बढ़ गया अपने ऑप्शन पहले, ठीक है। उ देखिए, उ किसमें आ रहा है, तो उ देखिए ये आ गया उ, ठीक है, ये उ आ गया, उ किसमें आ रहा है, तो समृद्ध में आ रहा है, मतलब ये तो हो सकता है, ठीक है। और आगे जाते हैं, ए किसमें आ रहा है, देखिए ए ये यहाँ पर आ रहा है, ए मतलब अर्ध समृद्ध में, मतलब ये भी नहीं होगा। और ओ किसमें आ रहा है, तो ओ भी अर्ध समृद्ध में आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा अपना उत्तर। उत्तर क्या होगा, ब होगा, तो यहाँ पर लिख देते ब।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।